हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, है ना। पिछले वीडियोज में हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में बात किए थे। आज की वीडियो में हम लोग रियल नंबर के बारे में फुल डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी हो जाइए, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला बात यह है कि आप रियल नंबर कहते हैं किसको है। तो आप रियल नंबर को दो तरीके से समझ सकते हो कि रियल नंबर क्या होता है कि जितने भी रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है या दोनों का कॉम्बिनेशन है। रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो। कॉम्बिनेशन का मतलब या तो रेशनल प्लस इरेशनल हो, रेशनल माइनस इरेशनल हो, रेशनल इनटू इरेशनल हो या फिर रेशनल बाय इरेशनल हो। इस तरह का कॉम्बिनेशन हो। नहीं तो ऑल रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड देयर कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी जितने भी हमारे रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है और कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कैसे आता है? तो कॉम्बिनेशन दोनों को प्लस करने पर या माइनस करने पर या दोनों को मल्टीप्लाई करने पर या फिर दोनों को डिवाइड करने पर। तो इन चार तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाता है। सो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? एक रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये समझने का। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर कोई भी नंबर जिसको स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो उसको बोलते हैं रियल नंबर। अच्छा, किसी को भी स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव कैसे आएगा? तो जैसे मान लीजिए आपके पास -2 है, आप इसको स्क्वायर कर दिए, क्या आ गया? +4 आ गया। सो प्लस में आ गया तो ये एक रियल नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि हमने √3 रखा या -√3 रखा, स्क्वायर किया क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर। तब आप बोलोगे कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ना हो। तो ऐसा नंबर है आप जो पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे कि आप ये देखो, मान लीजिए कि रूट के अंदर में हम -4 रखे हैं। अब आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये -4 हो जाएगा। अब ये निगेटिव हो गया ना, तो इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इमेजिनरी नंबर। आपको ना शुरू में जब मैं पहला वीडियो डाला था उसमें इस बात का मेंशन भी है, आप वहां भी देख सकते हो। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर निगेटिव वैल्यू आता है तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है और अगर पॉजिटिव आता है तो वो रियल नंबर बनता है। ठीक है, तो हमने डिफिनेशन लिखा है कि इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज पॉजिटिव देन इट इज कॉल्ड रियल नंबर एंड ऑल रेशनल, इरेशनल एंड देयर कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल नंबर को आर से, कैपिटल आर से नोट करता है। रेशनल नंबर कैसे नोट करता है? कैपिटल आर से। सॉरी, रियल नंबर को कैपिटल आर से, रियल नंबर को कैपिटल आर से, रेशनल नंबर को क्यू से और इरेशनल नंबर को क्यू डैश या क्यू बार से नोट करते हैं। रियल नंबर को आर से, रेशनल नंबर को क्यू से और इरेशनल नंबर को क्यू बार से डिनोट किया जाता है। सो अब आते हैं एग्जांपल पे। तो आप कोई भी रेशनल नंबर लिखो, कोई भी रेशनल नंबर, या तो वो p/q फॉर्म में हो या इंटीजर्स हो या डेसिमल फॉर्म में हो, टर्मिनेटिंग वाला या नॉन टर्मिनेटिंग वाला हो, यानी कि रेकरिंग वाला हो, तो ये सारे रेशनल नंबर है। और अगर चूंकि ये रेशनल नंबर है तो ये एक रियल नंबर भी है। तो ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर। तो रियल नंबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, मैंने दूसरा टाइप का एग्जांपल लिखा है, इसमें सारे इरेशनल नंबर है, जैसे π√2 या 1.34, 344, 344 इस तरह का। तो ये सारे इरेशनल नंबर है और चूंकि सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं? एक रियल नंबर होता है। तो ये भी एक रियल नंबर है। हो गया। और तीसरा टाइप का एग्जांपल मैं लिखा हूं, दोनों का कॉम्बिनेशन, रेशनल प्लस इरेशनल, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? तो ये रियल नंबर कहलाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन, माइनस में, दोनों का प्रोडक्ट में और दोनों का डिवीजन में। तो रेशनल, इरेशनल नंबर और कॉम्बिनेशन, ये तीनों ही मिलकर क्या बना देता है? रियल नंबर बनाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आप किस तरह से रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, उसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक रूट वाला आता है और एक डेसिमल वाला आता है। तो मैं पहला टाइप करता हूँ डेसिमल वाला। ठीक है, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया है कि रिप्रेजेंट 2.432 ऑन द नंबर लाइन, 2.432 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक नंबर लाइन लिए, नंबर लाइन पर हमने शो किया इस तरह से 0, ये 1, इधर 2, इधर 3। अब मैं क्या करूंगा ना, इसको यहां से लेकर के यहां तक का जो पोर्शन है ना, इसको कट कर लेता हूं, क्योंकि ये 2.432 जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो आप यहां से कट करके और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो अगर आप इसको जूम करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ 2 और यहाँ 3। आप जानते हो कि 2 और 3 के बीच में आप जो ये जो स्मॉल वाला लाइन होता है वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो मैं एक अनुमान लगा करके 4, 5, 1, 2, 3, 4, सो मैंने 9 पार्ट में बांट लिया। यानी टोटल 10 भाग होते हैं ना, तो मैं 9 बार कटिंग कर लेता हूँ। सो ये 10 पार्ट है। ये कौन सा पार्ट होगा? 2.5 का, 2.5 का। ये कौन सा पार्ट होगा? 2.4 का। तो मुझे क्या चाहिए था? सबसे पहले मैंने 2 और 3 के बीच में जो पार्ट था उसको कट करके जूम कर लिया हूँ, यहाँ गया।
अब 2.4 ढूंढता हूँ, फिर उसके बाद पहले 2 और 3 ढूंढ लिए कि इन दोनों के बीच में चाहिए, फिर 2.4 ढूंढते हैं, फिर 2.43 ढूंढते हैं, फिर 2.432 और डिजिट रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या ढूंढ लिए 2.4, यहाँ मिल गया। अब मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको काट करके जूम कर लेता हूँ, तो ये हो गया हमारा 2.4 और ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। फिर कट कर गया हूँ और कट करके जूम कर लिया। फिर आप इसको देखिए, फिर इसको 10 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा 2.41, अगला वाला 2.42, अगला वाला 2.43, तो ये जो पॉइंट है ना वो आ जाएगा 2.43 और ये वाला जो पॉइंट है कितना हो जाएगा 2.44। मुझे क्या चाहिए था 2.43, पहले मैं 2 से 3 के बीच में ढूंढ लिया हूँ, फिर 2.4 ढूंढ लिया हूँ यहाँ पर, फिर 2.43 ढूंढ लिया हूँ यहाँ पर। अब आप इन दोनों को फिर से कट करिए, ये डिस्टेंस को कट किए, अब फिर से जूम कर दिए, जूम करूंगा तो अगला वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा 2.43 और यहाँ हो जाएगा 2.44। अब मुझे क्या चाहिए 2.432 चाहिए। फिर से इसको 10 भाग में बांट लीजिए, 2 3 4 5, 1 2 3 4। इस पॉइंट का नाम कितना हो जाएगा 2.431, 2.432। मुझे क्या शो करना था 2.432, यानी ये जो पॉइंट है ना ये हमारा हो गया 2.43 रियल नंबर, जो कि रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे, ठीक है। जितना भी डेसिमल के बाद पॉइंट है ना आपको इतना बार ये कट और जूम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इंटीजर ढूंढो। देखो कारण क्या है ना कि ये 2.432 है, ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, 2 और 3 के बीच में। तो सबसे पहले मैं ये ढूंढ लिया हूँ कि 2 और 3 के बीच में मुझे पॉइंट चाहिए, तो हमने ढूंढ लिया। फिर मैं इसको कट करके यहाँ लिया हूँ, जूम कर दिया हूँ। अब इन दोनों का फिर हमने 10 भाग में बांटा है, तो जो 10 भाग में बांटने पर जो चौथा वाला पार्ट आ गया 2.43 वो यहाँ है, तो 2.432 फिर इन दोनों के बीच में होगा। फिर मैं यहाँ से कट करके फिर जूम कर दिया हूँ 2.4 2.5। अब इन दोनों के बीच में आ गया हमारा 2.43, यहाँ मिल गया। फिर आगे वाला पॉइंट 2.44, अब इन दोनों को कट करके फिर जूम कर लिया हूँ। अगला पॉइंट फिर आ जाएगा 2.431, 2.432, 2.434, 2.435। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। हमको रिप्रेजेंट करना क्या था 2.432, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि 1.3 रेकरिंग। अब 1.3 रेकरिंग भी उसी तरह आप शो कर सकते हो। सो 1.3 रेकरिंग का मतलब क्या है, 1.3 रेकरिंग का मतलब है 1.3333 इस तरह से इनफाइनाइट टाइम्स तक, है ना। तो आप क्या करोगे ना कि डेसिमल के बाद 2-3 डिजिट तक शो कर लीजिए। जैसे मैं क्या शो करता हूँ 1.333 मान लीजिए शो कर दिए, मैं इतना शो कर दूंगा तो ये ऑलमोस्ट क्या शो कर देगा 1.3 रेकरिंग को शो कर देगा। तो आप सबसे पहले क्या करो, देखो 1.33 जो है वो 1 और 2 के बीच में है, तो आप सबसे पहले रियल नंबर ये नंबर लाइन ले लिए, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2, ये जो नंबर है ना वो इन दोनों के बीच में है। अब इन दोनों के बीच में है तो आप इन दोनों का डिस्टेंस जो हो गया कि ये कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप ये इस तरह से शो कर दे रहा हूँ जूम करके, तो ये 1 और ये रहा हमारा 2। अब ये 10 भाग में बढ़ेगा तो आप 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 कट कर लिए। पहला पॉइंट कितना हो जाएगा 1.1 1.2 1.3, मुझे क्या चाहिए था 1.33, तो ये पॉइंट आ गया 1.3 और अगला पॉइंट कितना हो जाएगा 1.4। अब इस डिस्टेंस को आप फिर से कट करिए और जूम कर दीजिए, तो मैं इस डिस्टेंस को फिर से कट करके जूम कर देता हूं, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1.3 और यहाँ हो जाएगा 1.4। अब इसको फिर से 10 भाग में बांट लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट कितना जाएगा 1.31, ये पॉइंट कितना जाएगा 1.32 और ये पॉइंट कितना जाएगा 1.33 और उसके नेक्स्ट में कितना जाएगा 1.34। अब इन डिस्टेंस को फिर से कट करके जूम कर लीजिए, तो मैं फिर से कट करके जूम कर लेता हूं, ये हो जाएगा 1.33 और यहाँ का पॉइंट हो जाएगा 1.34। इनको फिर से 10 भाग में बांटना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सो ये हो जाएगा 1.331, 1.332, 1.33, सो 1.333 ये पॉइंट। अब 2-3 बार आप शो कर देंगे और इसी तरह प्रोसेस जाएगा, तो ये एक शो गया। यानी अब क्या करना है ना, पहले आपको जो भी नंबर दिया हुआ है 2-3 डिजिट तक 10 डेसिमल के बाद आपको देख लीजिए कि किन दोनों इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। अब सबसे पहले वो दोनों इंटीजर ढूंढ लीजिए, फिर उसको कट करके फिर जूम कर लीजिए, जूम करने के बाद उसको 10 भाग में बांट लीजिए।
और फिर वो पॉइंट ढूंढ लीजिए, वो पॉइंट और उससे अगला वाला पॉइंट, फिर उसको भी कट करके जूम करते जाइए, फिर उसको 10 भाग में बांटिए, फिर उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये टाइप 1 जो है, चाहे वो डेसिमल में हो, रेगरिंग वाले में या नॉन रेगरिंग वाले में हो, तो इस तरह से आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगला है हम लोग का टाइप 2। टाइप 2 में रूट वाला क्वेश्चन आता है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है रूट अंडर 9.8, अब इसको रिप्रेजेंट करना है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये बातें ध्यान रखनी होगी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये r प्लस r है, r प्लस r बाई 2 है, या r प्लस, ऐसे लिख रहा हूँ, r प्लस 1/2, ये r माइनस 1/2, तो ये डिस्टेंस r होता है। इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं। r प्लस 1/2 हाइपोटेनस, r माइनस 1/2 बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा r होगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। अब ये कैसे बनाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट ऑफ 9.8, ये बहुत बार बोर्ड में आपके स्कूल में आ चुका होगा, 9.8 कटेगा। सो मुझे 9.8 अंडर रूट ऑफ 9.8 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन लीजिए, एक नंबर लाइन ले लिया, ठीक है। अब इस पर आप 9.8 का एक आर्क कट कीजिए, 9.8 का। सो हमने यहां से लेकर यहां तक 9.8 डिस्टेंस का एक आर्क कट कर लिया, 9.8 डिस्टेंस का एक आर्क कट कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें 1 सेंटीमीटर और ऐड कर देना है। सो अगर हम मान लीजिए ये O है, यहाँ A है, हमने ना AB इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, AB, ठीक है। पहले क्या लिया हम लोग, तो OA इज इक्वल्स टू 9.8 सेंटीमीटर लिए, और AB को हमने ऐड कर लिया कितना, 1 सेंटीमीटर। फिर आप टोटल डिस्टेंस देखो तो OB का लेंथ कितना हो जाएगा, OB इज इक्वल्स हो जाएगा यहाँ कितना, 9.8 और प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 10.8। अब आप क्या करोगे, OB को हाफ करोगे, हाफ करने के बाद कितना हो जाएगा, 10.8/2 इज इक्वल्स टू 5.4। ठीक है, मैं क्या किया हूँ, सबसे पहले एक नंबर लाइन लिए, फिर जितना सेंटीमीटर का ये मुझे गिवन था वो हमने OA ले लिया, 1 सेंटीमीटर हमने अपने मन से ऐड किया, OB ले लिए, कितना आ गया 10.8। अब इसको बाइसेक्ट करना है। इसको बाइसेक्ट करने का आपके पास 2 तरीका है, या तो आप 5.4 स्केल के हेल्प से ले लो, पॉइंट मिडिल वाला पॉइंट मिल जाएगा, या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, यहाँ से भी एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे करेंगे, जहां इंटरसेक्ट करेगा दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। सो मैं ना इस तरह से लिया हूं, यहाँ से एक आर्क ऊपर, यहाँ से भी एक आर्क ऊपर, यहाँ से एक आर्क नीचे, यहाँ से भी एक आर्क नीचे, और इस तरह से आप ये समझ लो कि मुझे सिर्फ मिड पॉइंट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, मुझे सिर्फ मिड पॉइंट चाहिए होगा। तो मान लो आप इस तरह से मिड पॉइंट ढूंढ लिए, ठीक है ना। यहाँ मैं मिड पॉइंट ले लिया हूँ। अब या तो स्केल का हेल्प ले सकते हैं या फिर कंपास का, ठीक है। मुझे ये मिड पॉइंट मिल गया, मान लीजिए मैंने इसका नाम रखा है C। अब क्या करना है आपको ना, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है, जिसमें C हमारा सेंटर है और OC रेडियस है। OC क्या है हमारा, रेडियस, C क्या है, सेंटर। तो आप इस तरह से एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। तो हमने एक सेमी सर्किल यहाँ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ जो A वाला पॉइंट है, जो OA 9.8 था, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप ठीक से समझिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ए पर हम लोग क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री एंगल फिर से आप या तो प्रोटेक्टर ले सकते हैं या फिर कंपास। आपको 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। तो हमने एक 90 डिग्री का एंगल बना करके इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये कहीं ना कहीं सेमी सर्किल को कट कर रहा होगा, सो यहाँ मैंने ए रखा है, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ मैं डी रख देता हूँ। अब वो क्या करना है, आप ओ को और सी को और डी को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल के हेल्प से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आप देखो यहाँ पर ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया होगा, जो मैं छोटा सा इधर कट कर लेता हूँ। इधर आप देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, जो कि यहाँ पर है सी, यहाँ पर है ए और यहाँ पर है डी, ठीक है। सी ए डी एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ फॉर्म कर गया। अब आप सबसे पहले ये ढूंढो कि सी ए जो है वो कितने डिस्टेंस का है, सी ए कितने डिस्टेंस का है। फिर आपको देखना ये है कि सी डी कितने डिस्टेंस का है। तो आप ध्यान दो, ये तो सेमी सर्किल हुआ, इस सेमी सर्किल के लिए OC रेडियस होगा, CD भी रेडियस होगा और CB भी रेडियस होगा। यानी C अब रेडियस है कितना, तो रेडियस हमारा कितना है, ये है रेडियस, ये हमारा 5.4 है। यानी कि कैपिटल R का वैल्यू कितना आ गया, 5.4। यानी CD का लेंथ कितना है, 5.4 है, 5.4 है। अब आप निकालो CA निकालना है, बेस निकालना है। अब ये निकालने के लिए आप देखो CB का लेंथ कितना है, तो CB का जो लेंथ है
वो हमारा 5.4 है, क्योंकि ये भी हमारा रेडियस है, और AB का जो लेंथ है वो हमारा 1 है। अब आपको क्या निकालना है, CA। अगर आप CA निकालोगे तो CB में से AB को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सो 5.4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4.4, यानी CA का जो लेंथ है वो कितना है, 5.4 है, तो हमने यहाँ 5.4 रखा। अब आप ध्यान दो, तो ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको हाइपोटेनस पता है 5.4, आपको बेस पता है 4.4। अब आपको निकालना है परपेंडिकुलर। आप AD को सॉल्व करके देखो। अगर आप AD को सॉल्व करने जाओगे तो AD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5.4 का स्क्वायर और माइनस 4.4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ना आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9.8, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1, और इस तरह से AD का जो वैल्यू है वो 9.8 आ गया। अब क्या रिप्रेजेंट करना था, 9.8, अभी क्या आ गया, 9.8 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इसको फिर से देख लीजिएगा दोबारा से। अब आपको ये वैल्यू हमको निकला हुआ है 4.4, ये वैल्यू आ गया है आपका हमारा अंडर रूट ऑफ 9.8, और आपको यही तो रिप्रेजेंट करना था। अब क्या करोगे, आप इसको बनाओगे सेंटर, A को, और AD को बनाओगे रेडियस, और आप इतना बड़ा रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो नंबर लाइन में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। ये वाली एक आर्क ड्रॉ कर दिया हूं, जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं E, और A से लेकर के E तक का डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ 9.8 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से नंबर लाइन पर अंडर रूट ऑफ 9.8 रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, आप ठीक से वीडियो को देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिएगा आप एक बार। एक दूसरा एग्जांपल लेके मैं दोबारा से समझा देता हूं, आप इसको आप जल्दी से समझिए। आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 5.4 को, अंडर रूट ऑफ 5.4 को। ठीक है, आप क्या करोगे, नंबर लाइन लोगे, नंबर लाइन लेने के बाद आप इसको यहां से यहां तक 5.4 कट कर लेंगे। 5.4 का एक आर्क 1 सेंटीमीटर आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर B बन जाएगा। फिर आपको OB को बाइसेक्ट कर देना है, OB को बाइसेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5.4 प्लस 1 यानी कि 6.4 हो जाएगा। इसको हाफ करेंगे 3.2 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है COC, यही हमारा रेडियस होगा, ये सेंटर होगा। आप इस तरह से सेमी सर्किल ड्रॉ कर लोगे। यहाँ पर आप बनाओगे 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए, कहीं ना कहीं सेमी सर्किल को कट करेगा। इस पॉइंट को आप देख लीजिए। अब आप क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। यहाँ जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसको कैलकुलेट कीजिए। तो ये तो R है, कितना है 3.2, तो ये 3.2 आ गया। अब आप देखो ये डिस्टेंस कितना है, 3.2 का है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.2, यानी कि CA का जो लेंथ है वो 1.2 आ गया। अब क्या निकालना है, ये वाली पॉइंट AD। अब आप AD जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, AD का जो वैल्यू आ जाएगा वो 5.4 आ जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस आया है आप यहाँ से कार ड्रॉ कर देंगे, जहां भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कट करेगा ये पॉइंट हो जाएगा 5.4। ठीक है, तो आप दोबारा समझ गए। पिछला कंसेप्ट में अगर आपको समझने में दिक्कत हो ना तो फिर आप कमेंट से समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो मैं दोबारा से बता दूँगा। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप एक बार बढ़िया से देखोगे वीडियो, सारा चीज नोट कर लो, फिर बनाओ, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सारा बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा कि 2 रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर हो सकते हैं। तो 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकता है। आप ये बात पहले से जान चुके हो कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। नहीं, 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। और 2 इरेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं, उसमें भी इनफाइनाइट होते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, या 2 इरेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो वो भी इनफाइनाइट होते हैं। देखिए, तो देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, कितने नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकता है। और इसका कन्वर्स भी सही है, यानी कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकता है। 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, यानी यहाँ पे पूछा जाए कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। 2 इरेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं, वो भी इनफाइनाइट। 2 इरेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो वो भी इनफाइनाइट। तो यानी कि हर केस में ये जो है ना इनफाइनाइट ही आंसर होता है। ठीक है, लिखिए।
अब देखते हैं हम लोग कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में या दो इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर हो सकता है। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि दो हमारा इरेशनल नंबर है और उनके बीच में हम लोग रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है टाइप 1 करके मैं लिख दिया हूँ कि आपको पाँच आपको रेशनल नंबर पता करना है किसके बीच में, √2 और √3 के बीच में। यानी टाइप 1 हमारा किसके बारे में है कि दो इरेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो इसके बारे में है ये। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि √2 और √3 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर लिखना है, तो आपको इसके लिए इसका वैल्यू याद होना चाहिए। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 डॉट डॉट, लेकिन हम लोग कितना वैल्यू लेते हैं 1.732 तक ले लेते हैं। √2 का वैल्यू 1.4142 से लेकर इन्फिनाइट तक मैं कोई अप्रॉक्स वैल्यू लेता हूँ 4.42। अब इन दोनों के बीच में ना आपको टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का एग्जाम्पल सेट करना है। इसमें आप देखो मैं 1.414 से बड़ा वैल्यू लूंगा और 1.73 के से छोटा वैल्यू लूंगा, तो इन दोनों के बीच में ढेर सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 1.43 से शुरू कर सकता हूँ। 1.43 एक रेशनल नंबर हो गया, इससे बड़ा इससे छोटा 1.44 1.45 और इस तरह से आप जहाँ तक चाहो लिख सकते हो। और ये ध्यान रखना है से आपको लेकर के जाते हुए 1.7 यहाँ 3 है तो आप यहाँ पर 2 तक ले जाइए और बाकी जितनी मर्जी हो आप लिख सकते हो। मुझे 5 कहा गया था 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 से लेकर के आप 1.72 तक कुछ भी लिख लीजिए। तो ये एग्जाम्पल हो गया, ये बहुत ही आसान है, आपको बस ये वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं टाइप 2 का, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर आप लिख सकते हो। तो मैंने इनफाइनाइट कहा था, देखिए यहाँ भी लिख सकता हूँ। दो रेशनल नंबर है उनके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि 2 और 3 के बीच में आपको इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल जो हमने सेट करना सिखाया था, आप इस तरह सेट कर लो 2.01 011 011 और इस तरह से आगे बढ़ जाइए। पहला इरेशनल नंबर हो गया 2.03 033 033 और इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से आपको 2 से बड़ा और 3 के बीच में, यानी कि आप 2.91 911 911 9 4 बार 1 और इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से आप कितना भी इरेशनल नंबर लिख सकते हो, बस आपको 2 से बड़ा और 3 से छोटा लिखना है। तो आप कोई भी अब इस तरह का कोई भी डिजिट आप सेट कर सकते हो। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ, ये मैं लेता हूँ 2.5 4 3 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आप कुछ भी लिखो, बस रिपीट नहीं करना चाहिए, टर्मिनेट भी नहीं करना चाहिए, बस हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो आप ये बना के खुद से देखिए। तो पूछा गया कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/5। 1/2 और 1/5 के बीच में आपको 5 इरेशनल नंबर लिखना है। कैसे लिखना है, तो आप डेसिमल में इसको चेंज करके लिखिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। इरेशनल नंबर में आपको प्रूफ करना नहीं सिखाए थे, तो एक वीडियो हम लोग बनाएंगे अलग से, जो मैट्रिक बोर्ड में हर साल पूछता है, उसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे और उसको डाल देंगे। अब आप घर बैठ के पढ़िए, कोई वो बनाइए, आपको जो मर्जी बनाइए। आपको जो भी डॉट रह जाता है आप या तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।